इस समय हम लोग दिल्ली के लोटस टेम्पल के पास हैं, जहां पे बहाई धर्म की उपासना होती है। चलिए जानते हैं इस लोटस टेम्पल की सभी हिस्टोरिकल चीजें, साथ ही बहाई धर्म के इतिहास को भी जानते हैं। पूरे विश्व में 8 ही बहाई धर्म के बड़े मंदिर हैं, जिसमें से एक मंदिर भारत के दिल्ली में लोटस टेम्पल है। इन 8 मंदिरों में सबसे नया यही लोटस टेम्पल है, जिसको बनवाने का काम शुरू 1980 में किया गया था और यह बन के 1986 में तैयार हो गया था। मतलब लगभग आज से 35 साल पहले ही इस मंदिर की निर्माण हुई है। इस मंदिर के चारों ओर 9 बड़े तालाब बनाए गए हैं और साथ ही इस मंदिर के दीवारों पे संगमरमर जड़े हुए हैं, जिसके वजह से इसके अंदर ठंडक हमेशा रहती है। कमल के फूल में जैसे पंखुड़ियां होती है ना, वैसे ही इस मंदिर में 27 पंखुड़ियां बनाई गई हैं, जो कि इस मंदिर का शोभा बढ़ाती हैं। इस मंदिर को बनाने के लिए 1953 में ही जमीन खरीदी गई थी। यह मंदिर 26.6 एकड़ में फैला हुआ है और इस मंदिर की ऊंचाई 34.27 मीटर है। विश्व में जो 8 बहाई उपासना के मंदिर है, उसमें से यह लोटस टेम्पल सबसे नया है, क्योंकि यह बनके तैयार ही 1986 में हुआ है। लोटस टेम्पल में बहाई धर्म की उपासना होती है। चलिए जानते हैं हम बहाई धर्म के बारे में। बहाई धर्म के संदेशवाहक बाब और बहाउल्लाह को माना जाता है। महात्मा बाब बहाई धर्म के अग्रदूत माने जाते हैं। उन्होंने कहा कि दुनिया में इतनी सारी जातियां हैं, धर्म हैं, ये सब ढोंग है, सभी लोग एक हैं। कोई भी इंसान हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सबके अंदर खून ही होता है, सबके खून का रंग लाल ही होता है। हम सब एक हैं, हमारा ईश्वर एक है। मतलब महात्मा बाब, जिनका जन्म 1819 में हुआ था, उन्होंने ये कहा कि इस पृथ्वी पे जो भी है वो एक जैसा है, न तो किसी का धर्म है, न तो किसी की जाति है, सबके ईश्वर एक हैं। हमें शांति से रहना चाहिए और आपस में लड़ाई नहीं करनी चाहिए। और उन्होंने इस धर्म का बहाई धर्म से नाम दिया। महात्मा बाब ने कहा था कि आने वाले समय में एक ऐसा संदेशवाहक आएगा जो मानव के जीवन में परिवर्तन लाएगा और सभी को शांति और न्याय के युग में लेके जाएगा। कुछ समय के बाद ही बहाउल्लाह में ईश्वर की महिमा की प्रतिज्ञापित अवतार है, ऐसा महात्मा बाब ने पहले ही घोषणा कर दी थी और बहाउल्लाह ने वैसा काम भी किया। उन्होंने बहाई धर्म को जोर शोरों से प्रचार किया और विश्व के अलग अलग देशों में फैलाया। न ही बहाउल्लाह ने बहाई धर्म की प्रचार की, बल्कि उनके जितने भी वंशज थे, सब इस बहाई उपासना धर्म की प्रचार प्रसार में अपना जीवन यापन कर दिए। बहाउल्लाह का पुत्र अब्दुल बहा और बाद में उनके नाती सोगी एफेंदी और विश्व न्याय मंदिर ने इस धर्म को विश्व भर में फैलाने का काम किया। बहाउल्लाह, उनके पुत्र और उनके नाती के इस धर्म प्रचार के वजह से आज बहाई धर्म मात्र 175 वर्ष में ही विश्व के 365 देशों में फैल चुका है। 2112 विभिन्न जाति और नस्ल के लोग से मिलकर बने एक बहाई समुदाय का स्थापना किए हैं। बहाई साहित्य का 800 से भी ज्यादा भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है। इस धर्म को अपने चरमों उत्कर्ष पर लाने के लिए बहाउल्लाह को इस धर्म का फाउंडर माना जाता है। आप जब दिल्ली में लोटस टेम्पल घूमने आएंगे तो लोटस टेम्पल के सामने ही यहाँ पे म्यूजियम है। इस म्यूजियम में सभी औजार रखे गए हैं जिसके द्वारा लोटस टेम्पल बनाई गई थी। यहाँ पर बहाई धर्म से रिलेटेड ग्रंथ भी है
और भी बहुत सारी जानकारी है बहाई धर्म के बारे में। अगर आप दिल्ली में आए लोटस टेम्पल घूमने के लिए तो इस म्यूजियम को भी जरूर देखें। ओके, थैंक यू।